गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए आज पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी है, ठीक है, जो जवाहर नवोदय में इंग्लिश मीडियम पर दर्शाया जाता है। ठीक है, आइए आज 6.2 पर चलते हैं। प्रश्नावली जो है आपकी, प्रश्नावली आपकी है 6.2, जिस पर 6.2 पर आएगा बहिष्ठ कोण। क्या आएगा? बहिष्ठ कोण। पहले बहिष्ठ कोण को समझेंगे। बहिष्ठ कोण का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज पर बना एक बाहरी रेखा जो जाती है वो बहिष्ठ कोण कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस पर जो अलग से रेखा जाएगी, जिस पर ये अलग से रेखा जाएगी, ये क्या कहलाएगी? बहिष्ठ कोण। क्या कहलाएगी? तो वो अलग से रेखा ये खिंचा दी हमने, ये अलग से रेखा हो गई। ये इधर से जो बढ़ी हुई रेखा है अलग जाएगी। समकोण त्रिभुज पर जो भी रेखा बढ़ेगी वो क्या कहलाएगी? बहिष्ठ कोण। और बहिष्ठ कोण का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से बहिष्ठ कोण बनाए जाएंगे, जो कि आपकी किताब पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये जो आकृतियां दी गई हैं, कहता है वह कोण ज्ञात करिए। ये जो आकृतियां दी गई हैं इन पे कहता है x की वैल्यू ज्ञात करिए। क्या कहता है बेटा? x की वैल्यू ज्ञात करिए, जिस पर ये जो पहला दिया गया है वह कोण। ठीक है, तो वह कोण पे x का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला भी देखिए, समझिए। वह कोण का कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, वह त्रिभुज वो अपने दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोण जो होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, आइए जैसे पहला है, इस पर जो बनाया गया एक त्रिभुज, ठीक है, इससे ये रेखा आगे की ओर बढ़ गई तो ये क्या हो गया? बहिष्ठ कोण हो गया। जिस पे आपको एक दिया गया है 50 अंश, दूसरा कितना दिया गया? 70 अंश। ठीक है, ये दिए गए हैं। अब देखिए इस पे करता क्या है, कहता है बाहरी कोण का मान ज्ञात करिए। बहिष्ठ कोण या वह कोण बोल सकते हैं। वह कोण का मतलब होता है बाहरी कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वह कोण बराबर क्या होता है बेटा? सम्मुख अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, ये सामने सम्मुख, दोनों सम्मुख अंतः कोणों का योग, दोनों सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए बाहरी है आपका जो वहाँ है वो x है, सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो देखिए ये 50 अंश और प्लस 70 अंश। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी के? 7 5 12 120 अंश। आपका ये कितना आ गया? 120 अंश। x का मान कितना आ गया बेटा? 120 अंश आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप पूरे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है वह कोण बराबर दोनों सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, दोनों सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। आप बाहरी कोण ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह। थैंक्स।